216वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला तवारीख उसका 16वां बाब 37वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 17वीं आयत तक। और उसने वहां खुदावंद के अहद के संदूक के आगे आसफ और उसके भाइयों को हर रोज के जरूरी काम के मुताबिक हमेशा संदूक के आगे खिदमत करने को छोड़ा। और उबैद अदूम और उसके 68 भाइयों को और उबैद अदूम बिन यदुतून और हुसा को ताकि दरबान हो। और सदूक काहिन और उसके काहिन भाइयों को खुदावंद के मस्कन के आगे जिबाउन के ऊंचे मुकाम पर, इसलिए कि वो खुदावंद की शरीयत की सब लिखी हुई बातों के मुताबिक जो उसने इस्राएल को फरमाई, हर सुबह और शाम सोख्तनी कुर्बानी के मसबा पर खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं। और उनके साथ हैमान और यदुतून और बाकी चुने हुए आदमियों को जो नाम बनाम मज़कूर हुए थे, ताकि खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। उन्हीं के साथ हैमान और यदुतून थे जो बजाने वालों के लिए तुरहियां और झांझें और खुदा के गीतों के लिए बाजे लिए हुए थे। और बनी यदुतून दरबान थे। तब सब लोग अपने अपने घर गए और दाऊद लौटा कि अपने घर आने को बरकत दे। पहला तवारीख उसका 17वां बाब। और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूं, पर खुदावंद के अहद का संदूक खैमा में है। नातन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातन पर नाजिल हुआ कि जाकर मेरे बंदा दाऊद से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू मेरे रहने के लिए घर ना बनाना, क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को निकाल लाया आज के दिन तक मैंने किसी घर में सुकूनत नहीं की, बल्कि खैमा बखैमा और मस्कन ब मस्कन फिरता रहा हूं। उन जगहों में जहां जहां मैं सारे इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने इस्राएली काजियों में से जिनको मैंने हुक्म किया था कि मेरे लोगों की गल्लाबानी करें, किसी से एक हर्फ भी कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे बंदा दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से, जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला। और मैं रुए जमीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानद तेरा नाम कर दूंगा। और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उनको कायम कर दूंगा, ताकि अपनी जगह बसे रहें और फिर हटाए ना जाएं, और ना शरारत के फरजंद फिर उनको दुख देने पाएं, जैसा शुरू में हुआ। और उस वक्त भी जब मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी मुकर्रर हों, और मैं तेरे सब दुश्मनों को मगलूब करूंगा। मां सिवा इसके मैं तुझे बताता हूं कि खुदावंद तेरे लिए एक घर बनाएगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे, ताकि तू अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चला जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को तेरे बेटों में से बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो मेरे लिए घर बनाएगा और मैं उसका तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा, और मैं अपनी शफकत उस पर से नहीं हटाऊंगा, जैसे मैंने उस पर से जो तुझसे पहला था हटा ली, बल्कि मैं उसको अपने घर में और अपनी मुमलकत में अबद तक कायम रखूंगा, और उसका तख्त अबद तक साबित रहेगा।
सो नातन ने इन सब बातों और इस सारी रोया के मुताबिक ऐसा ही दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हजूर बैठा और कहने लगा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहां तक पहुंचाया। और ये ऐ खुदा तेरी नजर में छोटी बात थी, बल्कि तूने तो अपने बंदा के घर के हक में आइंदा बहुत दिनों का जिक्र किया है। और तूने ऐ खुदावंद खुदा मुझे ऐसा माना कि गोया मैं बड़ा मंजिलत वाला आदमी हूं। भला दाऊद तुझसे उस इकराम की निस्बत जो तेरे खादिम का हुआ और क्या कहे, क्योंकि तू अपने बंदा को जानता है। ऐ खुदावंद, तूने अपने बंदा की खातिर अपनी ही मर्जी से इन बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए इतनी बड़ी बात की। ऐ खुदावंद, कोई तेरी मानंद नहीं और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई खुदा नहीं। और रुए जमीन पर तेरी कौम इस्राएल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छुड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से, जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी, कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे। क्योंकि तूने अपनी कौम इस्राएल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया है और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ है। और अब ऐ खुदावंद, वो बात जो तूने अपने बंदा के हक में और उसके घराने के हक में फरमाई अब तक साबित रहे, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, और तेरा नाम अब तक कायम और बुजुर्ग हो, ताकि कहा जाए कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा है, बल्कि वो इस्राएल ही के लिए खुदा है। और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम रहे, क्योंकि तूने ऐ मेरे खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया है कि तू उसके लिए एक घर बनाएगा। सो तेरे बंदा को तेरे हजूर दुआ करने का हौसला हुआ। और ऐ खुदावंद, तू ही खुदा है और तूने अपने बंदा से इस भलाई का वादा किया, और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदा के घराने को बरकत बख्शे, ताकि वो अब तक तेरे हजूर पायदार रहे, क्योंकि तू ऐ खुदावंद बरकत दे चुका है, सो वो अब तक मुबारक है। पहला तवारीख उसका 18वां बाब। इसके बाद यूं हुआ कि दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और जात को उसके कस्बों समेत फिलिस्तियों के हाथ से ले लिया। और उसने मोआब को मारा, और मोआबी दाऊद के मती हो गए और हदिये लाए। और दाऊद ने जुबा के बादशाह हदद अजर को भी, जब वो अपनी सल्तनत दरियाए फरात तक कायम करने गया, हमात में मार लिया। और दाऊद ने उससे 1000 रथ और 7000 सवार और 20,000 प्यादे ले लिए, और उसने रथों के सब घोड़ों की कोंचें कटवा दी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा लिए। और जब दमिश्क के अरामी जुबा के बादशाह हदद अजर की मदद करने को आए, तो दाऊद ने अरामियों में से 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाईं, और अरामी दाऊद के मुती हो गए और हदिये लाए, और जहां कहीं दाऊद जाता खुदावंद से फतह बख्शता था। और दाऊद हददअज़र के नौकरों की सोने की ढालें लेकर उनको यरूशलेम में लाया। और हददअज़र के शहरों तिब्खत और कून से दाऊद बहुत सा पीतल लाया, जिससे सुलेमान ने पीतल का बड़ा हौज और सतून और पीतल के बर्तन बनाए। और जब हमात के बादशाह तूऊ ने सुना कि दाऊद ने जुबा के बादशाह हददअज़र का सारा लश्कर मार लिया, तो उसने अपने बेटे हदुराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा,
ताकि उसे सलाम करे और मुबारकबाद दे, इसलिए कि उसने जंग करके हदद अजर को मारा, क्योंकि हदद अजर तू से लड़ा करता था और हर तरह के सोने और चांदी और पीतल के बर्तन उसके साथ थे। इनको भी दाऊद बादशाह ने उस चांदी और सोने के साथ जो उसने और सब कौमों यानी अदूम और मोआब और बनी अमून और फिलिस्तियों और अमालीक से लिया था, खुदावंद को नजर किया। और अबीशे बिन जरूया ने वादिये शूर में 18,000 अदूमियों को मारा और उसने अदूम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब अदूमी दाऊद के मुती हो गए और जहां कहीं दाऊद जाता खुदावंद उसे फतह बख्शता था। सो दाऊद सारे इस्राएल पर सल्तनत करने लगा और अपनी सारी रैयत के साथ अदलो इंसाफ करता था। और योआब बिन ज़रूया लश्कर का सरदार था और यहूसफत बिन अखीलूद मुअर्रिख था और सदूक बिन अखीतूब और अबी मलिक बिन अबियातर काहिन थे और शोशा मुंशी था और बिनाया बिन यहोयदा करीतियों और फलीतियों पर था और दाऊद के बेटे बादशाह के खास मुसाहिब थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।